लॉकडाउन के बाद से होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें बंद हैं। इसका असर दूध की खपत और इसके दाम पर पड़ा। खुले बाजार में भी दूध के दाम 15 से 20 रुपए तक आ गए। वहीं डेयरी संघों ने भी दूध के खरीद मूल्य में औसतन 10 से 12 रुपए की कटौती कर दी। नतीजा, किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ा। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की शर्त के साथ खोलने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा राहत पैकेज के तहत डेयरी किसानों को ब्याज में 2% की छूट दी गई है। अगर किसान समय से पहले कर्ज लौटाते हैं तो 2% और छूट दी जाएगी, लेकिन किसान इसे नाकाफी कदम बता रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डेयरी किसान का क्या कहना है। 15,000 करोड़ तो बहुत है। अगर 5 रुपए की भी किसान की कोई मदद करता है तो अपने आप में वो सराहनीय कार्य है। लेकिन इस 15,000 करोड़ को कैसे किसानों तक पहुंचाया जाएगा और उसका क्या लाभ उनको मिलेगा, मूल बात यहां पे है। इसके पहले भी योजना आई थी प्रदेश की सरकार ने, जो उस समय वर्तमान में इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने डेयरी के लिए कामधेनु योजना चलाई। उसमें तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने की, लेकिन सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई और 80% से अधिक उस समय की खोली गई डेयरियां बंद हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये 15,000 करोड़ 2% का अनुदान या ब्याज की सब्सिडी, इससे ज्यादा आवश्यक है कि किसान जो दूध उत्पादित कर रहा है उसका उचित मूल्य और उचित मार्केट उसको मिले। जब तक वो नहीं मिलेगा, आज आप देख लीजिए इस लॉकडाउन के भी स्थिति में दारू की दुकान खुलती है तो वहां पे लाइन लग जाती है और दूध घर घर बेचना पड़ रहा है और दूध 15 रुपए लीटर से लेकर के 20 रुपए 22 रुपए लीटर तक बिक रहा है। दूध का आप अगर किसान का भला चाहते हैं, आप अगर पशुपालक का भला चाहते हैं, तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि आप सारी हमारे उत्पादन को आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि सारा आप खरीदिए और उसको आप अपने हिसाब से दीजिए जिसको मन हो उसको। जो अन्नदाता है, जो आज इस लॉकडाउन में, इस कोरोना जैसी महामारी में देश को किसने संभाला है? आज कोई पूंजीपति सामने नहीं आया है। दिए होंगे लोग चंदा, लेकिन पैसा कोई रुपया नहीं खाएगा। खाएगा अन्न, खाएगा ना। अन्न कौन पैदा करता है? अन्न किसान पैदा करता है, दूध किसान पैदा करता है। अब आप कहेंगे कि आपदा से अवसर, तो आपदा से अवसर तो हमेशा लोगों ने निकाला है। हमारे खेत में कीट पतंगे आते हैं तो हमारे किसान के ऊपर आपदा आती है, लेकिन जो कीटनाशक बेचने वाला है वो उसका अवसर प्राप्त करता है और उसका लाभ लेता है। हमको डुप्लीकेट दवा देता है, 3-3 बार हमको दवा डालनी पड़ती है, कोई फायदा नहीं। सरकार ने 2% सब्सिडी आपको देने की घोषणा की। मैं पूछता हूं, सब्सिडी देने की क्या आवश्यकता है? मेरा जब दूध बिकेगा ही नहीं तो आप 2% सब्सिडी से हमको कितना खड़ा कर पाएंगे? आप मेरा दूध बेचिए ना, 30 रुपया किलो, 32 रुपया किलो। आज देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कहीं 20 गेहूं मिल रहा है, बिक रहा है किसान का 17 रुपया किलो, और चोकर मिल रहा है पशुपालक को 28 रुपया किलो। आप बताइए, आटा महंगा है कि चोकर महंगा है? हम 28 रुपया किलो का चोकर खिलाएंगे और 15 रुपया किलो का दूध बेचेंगे। आज जितनी दूध की वो हैं, जो डेयरियां हैं, आज आप निष्पक्ष जांच किसी को भेज करके कराइए कि जो पशुपालक से दूध लेते थे वो उनका 28 रुपया, 29 रुपया, 27 रुपया लीटर दूध पड़ता था। आज उनको कह दिया जा रहा है, हर तीसरे दिन कहा जा रहा है कि आपका दूध खट्टा हो गया। इसलिए कि वो जानते हैं कि आज के इस परिवेश में, इस माहौल में वो अपना दूध लेकर के मेरे अलावा और कहीं नहीं जा सकते। सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, सारे लोग आपदा से अवसर तलाश रहे हैं। तो ऐसे में आप 2% दे करके क्या करेंगे? आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हमारे यहाँ जो 200 लीटर दूध पैदा होता है उसको आप एक निश्चित दर पर लीजिए और उसका उचित मूल्यांकन कीजिए। आज उसमें सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, वो सुविधाएं देने की जरूरत। कहीं सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, कहीं सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। आप किसान को, अन्नदाता को आप भिखमंगा बना के मत रखिए, चाहे वो जो भी सरकार हो। आप उसको अपने पैर पर खड़ा करने का प्रयास करिए। आप उसकी उपज का उचित मूल्य उसको दीजिए। ये क्या है, हमारे पास अगर 200
कुंटल गेहूं पैदा हो रहा है। हमारी बाध्यता है कि किसी भी तरह से 50 कुंटल मेरा गेहूं चल, 150 कुंटल मेरा गेहूं कहां जाएगा? फिर मैं क्यों मेहनत करूंगा, क्यों उन्नतशील बीज लगाऊंगा? दूध के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर अमूल के आर.एस. सोडी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे समझते हैं कि आखिर क्या किया जाना चाहिए कि जो दूध के किसान हैं उन्हें कुछ राहत मिले। सोडी जी, ये बताएं कि हमने इन पैकेजेस में जो आर्थिक राहत के पैकेज हैं उसमें जो तमाम तरह के पशुपालक हैं उनके लिए 2.5 करोड़ लोगों को कहा गया कि वो केसीसी के दायरे में लाया जाएगा, जिसमें पशुपालक भी होंगे। डेयरी के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। लेकिन जो फौरी तौर पर जो किसानों की समस्याएं हैं जो आपने सुनी अभी, किसान जो सामने रख रहे हैं, उसमें उनके हाथ खाली रह गए। क्या कहेंगे आप? ये बात आपकी सही है कि इस वक्त किसान काफी प्रॉब्लम में है। उनका दूध बिक रहा तो दाम कम मिल रहा है। और ये प्रॉब्लम उस जगह पे है जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा था। जो किसान दूधी को देते थे या मिल्क कॉन्ट्रैक्टर को दूध देते थे या छोटे छोटे जो व्यापारियों को देते थे, जहाँ पे भी कॉपरेटिव सेक्टर स्ट्रांग है या बड़ी वो अभी भी दूध लेना अच्छे भाव से ले रही है। इस बजट में जब 4 बातें कहेगी उससे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में किसानों को काफी फायदा होगा। जैसे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड में कि जो पशुपालक का भी इंक्लूड किया गया है जी। तो अभी पशुपालक 3 लाख रुपए तक आए तो उसको क्रेडिट सुविधा होती है, वो ले पाएगा। दूसरा एक 15,000 करोड़ रुपए का फंड मिला है कि जो कि भी आप नए कोई डेयरी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर को भी देने की सब कोऑपरेटिव की, तो मैं बताऊँ इसमें तकरीबन 5 करोड़ लीटर की एक्स्ट्रा कैपेसिटी बन पाएगी और 5 करोड़ लीटर से तकरीबन 30 लाख पशुपालक जुड़ सकते हैं। 30 लाख पशुपालक नए, नॉट सॉरी 30 लाख परिवार जो पशुपालक में है वो ऑर्गेनाइज डेयरी के साथ जुड़ सकते हैं, जो कॉपरेटिव प्राइवेट जिसमें कुछ जो भी उनकी प्रोड्यूस होगी अच्छे दाम पे और हमेशा ली जाएगी। सर, ये बताएं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ जुड़ने का जो आपका सुझाव है, इसमें व्यवहारिक दिक्कतें क्या आ सकती हैं किसानों के लिए? देखिए, व्यवहारिक दिक्कत ये है कि आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में और वहां पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कितना मौजूद है या उनका काम कैसा है। आप गुजरात, राजस्थान देखिए तो यहाँ का ऑर्गेनाइज सेक्टर, तमिलनाडु देखें, कर्नाटका देखें, केरला देखें, यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। यूपी सेक्टर में यूपी स्टेट में अगर देखें तो कॉपरेटिव तो बहुत ही छोटा है और जो डेयरी प्लांट है वो भी ज्यादा कम्युनिटी बिजनेस है, तो वो भी आजकल नहीं देते। तो यूपी में किसानों की काफी दिक्कत है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं। अभी अमूल ने भी कुछ जिलों में अपना अमूल का प्रिकमेंट शुरू किया। हम अभी 7 लाख लीटर प्रतिदिन वहां से ले रहे हैं, जो पिछले साल सिर्फ 3-3.5 लाख लीटर, तो हमने डबल किया है। तो यानी आप कह रहे हैं कि सर कोऑपरेटिव मॉडल में जो किसान हैं उनको अच्छे भाव मिल पा रहे हैं और कोऑपरेटिव मॉडल को ही तलाशने की जरूरत है देश भर में? बिल्कुल कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव की ओनरशिप किसानों की रहती है। वो सिर्फ दूध का उत्पादन ही नहीं करते, दूध की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग खुद करते, तो उनके उसका कस्टमर जो शहर में लाके दूध का भाव देता है उसका 80% का उसको मिल जाता है। अगर आप कोऑपरेटिव नहीं तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो जो सप्लाई चेन है दूध की किसान से लेके कस्टमर तक की, उसकी जहां तक मालिकी अगर किसानों की होगी तो दूध का भाव अच्छा मिलेगा। बोला तो लोग जैसे बाकी कृषि उत्पाद में होता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो वो वैल्यू एडिशन का बेनिफिट किसान को नहीं देते। वो तो वो ढूंढते कि कब उत्पादन ज्यादा हो, पार्टनर जो किसान का उत्पादन उसका प्राइस कम। सर, प्रोक्योरमेंट बड़ा है, खपत भी ठीक ठाक है क्योंकि बहुत एसेंशियल चीज है, घरों में इस्तेमाल होता है दूध, मगर जो किसान सप्लाई करते हैं उनके भाव तो लुढ़क गए हैं। पानी से भी सस्ता दूध बिक रहा है, 20 से 25 रुपए तक आ गया है, जो 40-45 रुपए तक बिक रहा था। वो बात सही है क्योंकि
जहाँ पे वो दूधिये या कॉन्ट्रैक्टर लेते थे वहाँ पूरा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जहाँ किसानों को दूध का भाव अच्छा नहीं मिला, वो गाय भैंस को आपका दूध की वो जो दान है या जो कैटल फीड कहते हैं या आप चारा है वो कम खिलाएंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो थोड़ी बड़ी है। तो आगे जाके दूध का उत्पादन कम होगा तो दूध के भाव बढ़ेंगे। सब्जी फलों में भी यही होने वाला है। तो आने वाले टाइम में 3 से 6 महीने में इनके दाम बढ़ने ही वाले हैं। और अभी जो टाइम है मेरे ख्याल से अगर इनको कम से कम चारे में कोई किसानों को राहत मिल जाए, सस्ते रेट पे उनको कैटल फीड मिल जाए या चारा मिल जाए, और यहाँ पे या ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू अगर किसानों से ज्यादा भाव पे दूध खरीदी की जाए तो बहुत ही अच्छा सर है। इसमें क्या जो आपने ये सुझाव दिया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़े, इसमें आप किस तरह से सरकार की भागीदारी देखते हैं, भूमिका देखते हैं? क्योंकि इस वेलफेयर स्टेट में अल्टीमेटली जब इस तरह की अनयूजुअल टाइम्स हैं, इसमें सरकार को ही ऐसी व्यवस्थाएं सामने लानी पड़ेगी। देखिए अनिका जी, सरकार को पहले ये सोचना चाहिए कि पशुपालन भारत के गांव में रोजगार देने का सबसे बढ़िया जरिया, क्योंकि कृषि में इतनी ग्रोथ नहीं आ रही जितनी पशुपालन जो भी दूध और पोल्ट्री में कंजप्शन बढ़ रही है। अगर देखें 1980 में भारत में जब मिल्क डेफिसिट ऑपरेशन ड्रग शुरू किया गया कि भारत को कहते हैं दूध में स्वावलंबी बनाना है, तो अगर आप भारत सरकार और राज्य सरकार पशुपालन को नंबर 1 प्रायोरिटी दे और उसके लिए बढ़िया स्कीम लाके कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू फार्मर ओन संस्था, फार्मर प्रोड्यूस, चाहे वो कॉपरेटिव हो या प्रोड्यूसर कंपनी हो, उसको कैसे बढ़ावा देना है, उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके प्लानिंग करें, बेस्ट ऑफिसर्स उस पर लगाए और लॉन्ग टर्म का उसमें प्रोविजन रखे, उस पर काम करें। शॉर्ट टर्म में इसमें कभी कुछ नहीं हो सकता। इसमें अगर 10 साल का प्रक्षेप लेके करना पड़ेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट कमिट करनी पड़ेगी, तो इसमें गांव में रोजगार पैदा हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, और ये जो आपने मूल्यवान आइडियाज जो सामने रखे हैं, हम आशा करते हैं कि इन पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक बेहतर स्ट्रैटेजी सामने आएगी जो दूध के किसानों को राहत दे सके। धन्यवाद। थैंक यू।